हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों 9 बज चुके हैं और आज मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ, प्रीमियर क्लास दे रहा हूँ, प्रीमियर लाइव दे रहा हूँ प्यारे साथियों, क्योंकि नेटवर्क की थी प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपको दोस्तों ये क्लास मिस नहीं करना चाहता था आपके लिए, है ना। तो बिल्कुल ये क्लास आ चुकी है दोस्तों। वनपाल वन रक्षक और पीटीटी बीएसटीसी या रीट परीक्षा की आप कर रहे हैं तैयारी, पटवार वगैरह की, तो भैया इस क्लास को देखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान जीके का ये टॉपिक जो कि कृषि टॉपिक है और राजस्थान की खेती टॉपिक है दोस्तों। राजस्थान में किसकी खेती की जाती है और इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उसका हम आज है जो निचोड़ निकालने वाले हैं प्यारे साथियों। इसके पार्ट बनेंगे 2 और आज अपन पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। ये सिलेबस पर आधारित दोस्तों ये लेटेस्ट जानकारी है, ये दंगल प्रश्नोत्तरी होने वाली प्यारे साथियों। डेली रात को 9 बजे लाइव आना भूल न जाना। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ब्लैक स्क्रीन रहेगी साहब आज लास्ट तक। उम्मीद है कि आप इस क्लास को अंतिम तक देखेंगे, जिससे कि आपका जो है ना ये कृषि टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाए प्यारे साथियों। आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, बोले सर बी ऑप्शन हो जाएगा, 10 भागों में बांटा गया। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक वर्षा वाला जो जलवायु दृष्टि जो जोन है वो कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला प्यारे साथियों वो कौन सा है बोलेंगे सर? वो है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी, है ना, मैदानी क्षेत्र। कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान ही रखेंगे। वैसे 10 जलवायु क्षेत्र है दोस्तों, 10 जिले हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर 2 जून, देखिए नंबर 2 है, जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल कौन सी है ये आपको बताना है। खरीफ की फसल है, रबी की है, जायद की या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए दोस्तों जून जुलाई में, अब यहाँ से ध्यान दे देना, जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल है अपनी खरीफ की फसल। कौन सी है? खरीफ की फसल है। अच्छा सर जी बिल्कुल। अगर कटाई की बात करें इसी फसल की भी, कटाई कब होती है? तो प्यारे साथियों जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना, सितंबर से लेकर अक्टूबर में, सितंबर से लेकर सितंबर अक्टूबर में इसको काटी जाती है और बोई जाती है जून जुलाई में। ठीक है, तो जून से लेकर सितंबर क्या हो जाता है? जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब कि 4 महीने के लिए ये फसल जो है रहती है, 3.5-4 महीने के लिए। मूंगफली किस फसल में आती है प्यारे साथियों ये बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? मूंगफली किस फसल में आती है? देखिएगा मूंगफली किस फसल में आती है? सियालू फसल में या उनालू फसल में या फिर जायद की फसल में या फिर इनमें से कोई नहीं? मूंगफली जो है ना ये किस फसल में आती है बोलेंगे आप सभी? सर ये मूंगफली जो है ना ये सियालू फसल में आती है। अब आप कहेंगे सिर्फ सियालू फसल कौन सी है? दोस्तों खरीफ को ही सियालू फसल कहा जाता है। खरीफ की फसल को सियालू फसल कहा जाता है। कौन सा? सियालू, और इसे स्यालू भी कहा जाता है। और इसी फसल को हम कह सकते हैं क्या? चौमासा, है ना, चौमासा भी कहते हैं इसे। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का सियालू हो जाएगा राइट आंसर। इससे ये कब बोई जाती है? बोले सर जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, लेकिन कटाई कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर में की जाती है दोस्तों। ठीक है साहब, अगला प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। हाँ, इनमें से ऊनालू फसल कौन सी है? देखिए दोस्तों इनमें से ऊनालू फसल जो है ना ये कौन सी है? बाजरा, गन्ना, मूंग। देखिए बाजरा जो है ना ये खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल अपने पड़ा सियालू फसल है, सियालू कह लो, ये भी सियालू फसल है प्यारे साथियों। गन्ना भी और मूंग भी सियालू फसल है प्यारे साथियों, मूंग भी सियालू फसल है। तो चना जो है ना ये अपने कौन सी फसल है? ये अपने रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल है, जिसे हम ऊनालू फसल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊनालू फसल कहते हैं प्यारे साथियों, ध्यान रखना। और चने का अच्छा जो उत्पादन होता है वो मावठ में होता है प्यारे साथियों। कब होता है? मावठ में होता है, जो शीत ऋतु में जो मावठ आती है ना उसमें। तो दोस्तों रबी को ऊनालू फसल भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है सर? बिल्कुल। अगला प्रश्न है, धनिया, मेथी, जीरा किस फसल के अंतर्गत जो है बोए जाते हैं? हाँ जी,
धनिया, मेथी, जीरा किस फसल के अंतर्गत बोए जाते हैं? रबी, खरीफ, जायद या फिर उपरोक्त सभी? धनिया, मेथी, जीरा किस फसल के अंतर्गत बोए जाते हैं? तो दोस्तों ये खरीफ की फसल के अंतर्गत बोए जाते हैं। और खरीफ की फसल को अपन क्या कहते हैं? सियालू कहते हैं प्यारे साथियों। और जून जुलाई में ये बोए जाते हैं, जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई जाती है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सूरजमुखी, तारा मीरा और अलसी वगैरह है। अलसी है, धनिया है, मेथी है, जीरा, ये सारे के सारे खरीफ के अंतर्गत आते हैं। बोले सर ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आए, लेकिन बता दूं यहाँ पर, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा दोस्तों। खरीफ की फसल को हम सियालू फसल या फिर चौमासा कहते हैं। इसमें चावल मुख्य रूप से ये धान्य आता है, चावल जो है ये धान्य मुख्य रूप से आता है। और इसके साथ साथ ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अरहर भी है, उड़द, मूंग, छोला, मोठ, मूंगफली, अरंडी, तिल, सोयाबीन, कपास और गन्ना, गवार। देखिए दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रख लेना यहाँ पे, एक तो तेल से संबंधित यहाँ पर जो है, तेल से संबंधित जो फसल है वो एक तो उत्पाद यहाँ पर आता है इसमें। दूसरा उत्पाद आता है दालों से संबंधित इसमें आता है दोस्तों। ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास इन सभी की ट्रिक है तो उस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं आप सभी, है ना, मिलके। क्लियर है सर? ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, ओके सर। रबी की फसल जो है ना, इसे हम ऊनालू फसल कहते हैं दोस्तों। हम क्या कहते हैं? इसे ऊनालू फसल कहते हैं प्यारे साथियों। और सबसे पहला धान्य जो है इसमें गेहूँ है, इसमें चना भी है और जौ भी है, मसूर है, सरसों है और अलसी, तारा मीरा, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, मेथी। इसमें भी वैसे तेल और दोस्तों चने की बात करें, मसूर की बात करिए, इसमें भी दालें तो है ही है, लेकिन सर्वाधिक उसमें है ना सियालू वाले में, खरीफ वाले में। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप याद रखने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर के हो जाएगा, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। राज्य में सर्वाधिक कुल कृषित क्षेत्रफल जिस जिले में है ना, कौन सा जिला है? राज्य में सर्वाधिक कुल कृषित क्षेत्रफल जिस जिले में है दोस्तों, इसका राइट आंसर राजसमंद, बाड़मेर, गंगानगर या फिर जोधपुर। क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। बाड़मेर हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक कुल कृषित क्षेत्रफल जिस जिले में है उस जिले का नाम है बाड़मेर। और दोस्तों अगर हम बात करें ना, यहीं पर पूछा जाए कि भाई सबसे कम कृषित क्षेत्रफल कहाँ का है, तो दोस्तों राजसमंद का है। कहाँ का है? राजसमंद का है, ध्यान रखना। हालांकि 2018-19 की बात करें तो इसमें बीकानेर पहले था, बीकानेर फर्स्ट में था। अब बीकानेर को हटा के जो है बाड़मेर ने अपना स्थान ग्रहण किया है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे सर्वाधिक तो यहाँ पे बाड़मेर में और कम कहाँ पर है? राजसमंद में। ध्यान रखियो, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्य में खरीफ की फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र किसका है दोस्तों? ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। राज्य में खरीफ की फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र जो है ना, ये किस में है दोस्तों? ये किसका है? मतलब बाजरा का, मोठ का या फिर चावल का या मक्का का? खरीफ की फसल मतलब सियालू फसल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर बाजरा का हो जाएगा। बिल्कुल बाजरा हो जाएगा राइट आंसर। और वहीं हम बात करें रबी की फसल में सर्वाधिक विस्तार किसका है दोस्तों? सर्वाधिक क्षेत्र रबी की फसलों में, रबी की फसल में किसका है प्यारे साथियों? बोले सर गेहूं का है। जी बिल्कुल गेहूं का है। तो यहाँ पे बाजरा का है और रबी में गेहूं का है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे साथ साथ, देखिए है ना। बिल्कुल अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राज्य में तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? राज्य में तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ना, वो किसका होता है प्यारे साथियों? तिल, सोयाबीन का, अरंडी, मूंगफली का या राई, सरसों का या फिर उपरोक्त सभी? देखिए क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। तिल, सोयाबीन नहीं होगा, अरंडी, मूंगफली भी नहीं होगा, राई और सरसों हो जाएगा। इसका राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों। राजस्थान इसमें नंबर 1 है भारत में, है ना। और दालों में अगर बात करें तो दालों की बात करें ना, जोड़ी दालों की, तो चना व मूंग, इसकी जोड़ी जो है राजस्थान जो है इसमें टॉप पर है। और राई सरसों में भी राजस्थान अपना टॉप पर है। बोले सर राजपूताना की तो जय हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जी बिल्कुल नंबर 9 है, सर्वाधिक मोठ कौन से जिले में होते हैं? दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है सर्वाधिक मोठ कौन से जिले में होते हैं। प्यारे साथियों उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से बात करें अपन, उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सर्वाधिक मोठ कौन से ज़िले में होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं अपने
बीकानेर में होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक मोट बीकानेर में होते हैं। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि बीकानेर चुरू में सर्वाधिक मोट होते हैं। और यहाँ यहीं पर जो है ना नदियाँ नहीं है दोस्तों, नदियों का अस्तित्व यहाँ पर नहीं है, नदियों का अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, मोट बीकानेर चुरू में, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ नहीं है, ऐसे है ना। और देश में राजस्थान का पहला स्थान है उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि में। और वहीं हम बात करें कि और कहाँ पर होता है, बीकानेर चुरू और इसके अलावा नागौर में भी मोट अच्छा होता है दोस्तों। ये तीनों जिले ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 10, अजमेर में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, अजमेर में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से? अजमेर में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? बोले सर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा। जी बिल्कुल, अजमेर में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो ज्वार का होता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से ये राजस्थान का पहला जिला है, राज्य का टॉप जिला है जिसका नाम है अजमेर। उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से ज्वार को जो है उत्पादन भी करता है और क्षेत्रफल में भी ये पहले है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, पाली का भी नंबर आता है, क्योंकि पाली अजमेर के पास, पाली का भी नंबर आता है, भीलवाड़ा का भी नंबर आता है प्यारे साथियों, और टोंक का भी नंबर आता है। और ये जो ज्वार है ना, ये कहाँ पर सर्वाधिक होती है? जहाँ की जलवायु जो है ना वो गर्म होती है, जहाँ की जलवायु गर्म जलवायु में इस फसल सर्वाधिक होती है। ठीक है ना। चलिए सर अगला प्रश्न है, सेलियक नामक बीमारी में कौन सा अनाज प्रयुक्त होता है ये बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। सेलियक नामक बीमारी में कौन सा अनाज प्रयुक्त होता है प्यारे साथियों? नामक बीमारी में कौन सा अनाज तो मक्का होगा, ज्वार होगा, अरहर या जौ। तो हम करेंगे राइट आंसर बी ऑप्शन, ज्वार हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा? ज्वार हो जाएगा। और दोस्तों ज्वार कौन सी फसल है? बोलेंगे सर खरीफ की फसल है, अपन ने बात कर ली है। और दोस्तों मैंने आपको बताया भी होगा, ज्वार से एल्कोहल और बियर भी बनती है, ज्वार से एल्कोहल और बियर भी बनती है। और ये अपना राजस्थान जो है ना, राजस्थान दोस्तों इस ज्वार की दृष्टि से अपने भारत में कितना स्थान है इसका? इसका चौथा स्थान है दोस्तों, है ना। पहले तो ये पीछे था काफ़ी, अब चौथा स्थान है इसका राजस्थान का भारत में ज्वार की उत्पादन की दृष्टि से। क्लियर है ना? अच्छा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, ये आप सभी को बताना है। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? बाजरा को, गेहूं को, मक्का को, चावल को। बोलेंगे सर मक्का को कहा जाता है अनाजों की रानी, अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है, अनाजों की रानी। और अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना। और दोस्तों ये जो मक्का है ना, इसको हम कहाँ पर प्रयुक्त लेते हैं दोस्तों? एक तो ग्लूकोज बनाने के लिए प्रयुक्त में लेते हैं, बनाने के लिए। और दूसरा हम लेते हैं इसे पशु आहार बनाने के लिए, तो इन चीज़ों के लिए मक्का काम आती है दोस्तों। इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए कि भी सर्वाधिक मक्का जो है ना ये कहाँ पर होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उदयपुर में होता है। और अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें मक्का कहाँ पर होता है, तो भैया अपने भीलवाड़ा में होता है, ध्यान रखियो। तो मक्का सर्वाधिक कहाँ पे होता है? भीलवाड़ा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उगाया कहाँ पे जाता है सर्वाधिक? उदयपुर में। क्लियर है? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। किसके लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है? दोस्तों ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया था शायद, मिट्टियाँ जब अपन ने पढ़ी थी, है ना। तो किसके लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है दोस्तों? राइट आंसर मक्का, गेहूं, जौ या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मक्का के लिए भी उपयुक्त है, गेहूं के लिए भी और जौ के लिए, इन सभी के लिए दोस्तों ये मिट्टी उपयुक्त रहती है। ठीक है। और अगर हम यहीं पर बात करें दोस्तों, देखिए मक्का, गेहूं, जौ तीनों के लिए उपयुक्त रहती है। बाजरा के लिए कैसी मिट्टी जो है उपयुक्त रहती है दोस्तों? बाजरा के लिए अपनी रहती है बलुई मिट्टी दोस्तों। कौन सी? बलुई मिट्टी। बलुई को हम जो रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, जो कि सर्वाधिक जैसलमेर में होती है दोस्तों। ठीक है। और दूसरी हम बात करें चावल, सर्वाधिक कौन सी मिट्टी से दोस्तों मिट्टी जो है चावल के लिए कौन सी जो है उपयुक्त मानी जाती है? काली
चिकनी व दोमट, है ना, ये इसके लिए प्रयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। और आज का उद्देश्य है दोस्तों अपना सुपर फास्ट और हम बस ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस जानकारी प्राप्त करें। अगला प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक बाजरा कहाँ पर होता है? तो उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक बाजरा कहाँ पर होता है? तो भैया उत्पादन की दृष्टि से अपना सर्वाधिक बाजरा होता है अलवर में, और उसके बाद नंबर आता है अपने जयपुर का। अगर क्षेत्रफल का आपसे पूछ लिया जाए कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बाजरा कहाँ पर होता है, तो बोले सर बाड़मेर में होता है। और बाड़मेर के बाद नंबर आता है जोधपुर का, मतलब कि जोधपुर का, है ना। चलिए साहब, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। आगे ले चलूँ आप सभी को मिला के, है ना। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से चावल में अग्रणी जिला कौन सा है? चावल, ये तो आसान है, ये तो आसान है साहब। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से चावल में अग्रणी जिला कौन सा? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, काफ़ी भाई बने इसको गलत कर लेंगे, लेकिन गलत करना नहीं है। हमारा सही उत्तर होगा बूंदी, ए ऑप्शन बूंदी। इस बूंदी के बाद नंबर आता है किसका? 2 नंबर पे किसका आता है? हनुमानगढ़ का नंबर आता है प्यारे साथियों। किसका? हनुमानगढ़ का। ठीक है, तो ये जो है ना चावल की बात करें तो दोस्तों बूंदी सबसे पहले, उसके बाद हनुमानगढ़, ये नया आंकड़ा है। और ये दोस्तों खरीफ, ये जो है ना अपनी किसकी है? खरीफ की मुख्य फसल है दोस्तों। ये किसकी है? खरीफ की मुख्य फसल है। और यहीं हम बात करें अगर इसके बारे में, तो दोस्तों ये सर्वाधिक इसका उत्पादन जो है भारत में होता है अपने पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है दोस्तों, ध्यान रखना। और इसका सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो मैंने आपको बताया होगा पहले भी, यूपी में इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। और चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए प्रयुक्त मानी जाती है। गेहूं से संबंधित गलत जो है ना वो क्या है? देखिए, गेहूं से संबंधित गलत जो है ना वो क्या है? सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़, सर्वाधिक क्षेत्रफल गंगानगर। इसमें जो दे रखा है ना फिलहाल जो ऑप्शन में, वैसे हालांकि दोस्तों अगर हम बात करें गेहूं से संबंधित जो गलत जो है ना वो ऐसी ऑप्शन, उपयुक्त जो मिट्टी है ना इसकी जलोढ़ मिट्टी नहीं है। जलोढ़ तो वो होती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है दोस्तों। ये है दोमट मिट्टी में सर्वाधिक होता है। ये कौन सी मिट्टी में? दोमट मिट्टी में। गेहूं से संबंधित गलत कौन सा है? उपरोक्त मिट्टी जो है ना, उपयुक्त मिट्टी, ये गलत है इसमें। दोमट मिट्टी इसके लिए काम आती है। शीतोष्ण जलवायु इसके लिए काम आती है दोस्तों, शीतोष्ण जलवायु, है ना। इसीलिए जो है ये सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है इसका, सर्वाधिक क्षेत्रफल गंगानगर में है इसका। तो हनुमानगढ़ गंगानगर जो है इस गेहूं को तो छोड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, बियर तैयार की जाती है? बोले सर कब की जाती है? नहीं, किससे की जाती है? बियर तैयार की जाती है अलसी से, कपास से, अरंडी से, या फिर जौ से। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज्वार से भी अल्कोहल बनती है। अल्कोहल ज्वार से भी बनते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है ना। बियर जो तैयार की जाती है, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। दोस्तों बियर के लिए ना मैं प्रयुक्त होने वाली चीज़ें बता दूं आपको। एक तो बियर में जौ प्रयुक्त होता है, एक अपना मक्का भी प्रयुक्त होता है। अब आप कहेंगे सर ज्वार भी, हाँ बिल्कुल। तो ये तीनों चीज़ें इसके लिए प्रयुक्त होती है, ध्यान रखना। और अल्कोहल भी इनसे बनाई जाती है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जौ जयपुर में, तो उत्पादन की दृष्टि से, वाह वाह क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जौ अगर हमें जयपुर में प्राप्त होता है, या फिर हम जयपुर में करते हैं इसका अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से प्राप्त करते हैं, तो उत्पादन की दृष्टि से कहाँ पर? तो दोस्तों जयपुर, गंगानगर, या सीकर, या हनुमानगढ़। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, गंगानगर। दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से जौ कहाँ पे होता है? गंगानगर। तो भाई गंगानगर वालों के लिए तो मौज ही मौज है कि नहीं। और ये शीतोष्ण जलवायु में दोस्तों ये भी होता है, ये भी शीतोष्ण जलवायु में होता है। ठीक है, जौ और गेहूँ हमेशा शीतोष्ण जलवायु में के लिए होती है। और दोस्तों बता दूं ये पशु आहार के लिए भी बनाया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और इसका पशु आहार के लिए जो भूसी बनाई जाती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और इसे बियर बनाने के लिए भी कार्य में लिया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 19, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक जो जिला है ना वो कौन सा है? इससे आसान कुछ है नहीं आपके लिए। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक जो जिला है ना वो अपना हो जाएगा राइट आंसर जालोर, ए ऑप्शन। बोले सर ए होगा क्या? हाँ जी, ये
उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है ये, है ना। और दोस्तों पहले नंबर पर तो है अपना जालोर, उत्पादन की दृष्टि से पहले नंबर पर जालोर है, दूसरे नंबर पर आता है अपना अलवर, और तीसरे नंबर पर दोस्तों हाड़ौती का जिला आता है जिसका नाम है कोटा। क्लियर है सर। सफेद सोना कहते हैं, सफेद सोना किसे कहते हैं प्यारे साथियों, ये आपको बताना है, जल्दी बता दीजिएगा। सफेद सोना किसे कहा जाता है? अरंडी को, जौ को, ज्वार को या कपास को? तो सही आंसर आप सभी का हो जाएगा, बोले सर कपास को सफेद सोने के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों यहीं पर हम बात करें कि भाई ये सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से कहाँ पर होता है, उत्पादन होता है या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोया जाता है? तो भैया अपना हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ किसी से कम नहीं है। सफ़ेद सोना भी हनुमानगढ़ में होता है, मतलब कि कपास भी हनुमानगढ़ में सर्वाधिक होता है। उसके बाद नंबर आता है गंगानगर। तो भाई ये गंगानगर हनुमानगढ़ ऊपर है, तो राज भी अपने फसल में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे ज़रा ध्यान दियो, आपकी स्क्रीन पे जल्दी से जवाब दीजिएगा। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? नंबर 21 सवाल आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, 1974 में, 1976 में, 1978 में? तो प्यारे साथियों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जून। बोले सर ऑप्शन नहीं है, चलिए तो 1974 ऑप्शन में है सर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोले सर राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है। अगला प्रश्न, जयपुर में स्थित नहीं है। भाई जयपुर में क्या नहीं है ना, मंडियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो इनमें से कौन सी मंडी जयपुर में नहीं है? देखिए टिंडा मंडी अपने जयपुर में है। बोले सर है क्या? हाँ जी है। आंवला मंडी भी जयपुर में है, टमाटर मंडी भी जयपुर में है। तो प्याज मंडी भाई साहब, ये प्याज मंडी अपने अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है, ठीक है। और एक अपने जयपुर में मटर मंडी भी है, आपको याद हो तो मटर मंडी है ना, तो वो भी एक टर्मिनल मार्केट में स्थित है दोस्तों। मटर मंडी याद आया मुझे। तो टिंडा, मटर, आंवला, टमाटर, ये चारों की चारों कहाँ पर है? जयपुर में। लेकिन प्याज मंडी कहाँ पर है? बोले सर अलवर में। सर भले ही बोले या ना बोले, लेकिन आपको याद रखना है, सही ना। चलिए नंबर 23 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। नंबर 23 दोस्तों, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बोलेंगे सर जयपुर है क्या? बिल्कुल गलत। बीकानेर भी नहीं होगा, उदयपुर हो जाएगा, अजमेर नहीं होगा, अजमेर नहीं होगा, बीकानेर नहीं होगा, जयपुर नहीं होगा। राइट आंसर होगा तो उदयपुर हो जाएगा। क्या है? राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का मुख्यालय अपने उदयपुर में स्थित है। बोले सर झीलों की नगरी है ना? हाँ झीलों की नगरी। इतना आसान कौन पूछ सकता, कोई नहीं है ना। चलिए, निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी की स्थापना कब हुई? इस कृषि मंडी की स्थापना ऑस्ट्रेलिया ने करवाई थी, ऑस्ट्रेलिया की सहायता से हुई थी दोस्तों। और कहाँ पर हुई थी? बोलेंगे सर कैथून में हुई थी। बोले सर कैथून कहाँ पर है? कैथून कोटा में है प्यारे साथियों, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया ने की तो थी, लेकिन कौन सी कंपनी ने? AWB कंपनी ने की थी, 2005 ईस्वी में की थी दोस्तों। मतलब कि डेट भी बता दूं आपको, नवंबर में की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। नवंबर 2005 में ऑस्ट्रेलिया की सहायता से कैथून कोटा में निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी की स्थापना की गई थी सर। हाँ जी। अगला प्रश्न 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे, क्या पूछा जा रहा है? ये यूं पूछ रहा है कि भाई अफीम की खेती कौन से जिले में की जाती है? भाई पहुंच ना जाइयो, है ना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप कहीं वहाँ पे ना पहुंच जाइयो, और उम्मीद है कि आप ऐसे जो है दूर ही रहेंगे, है ना। मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। चलिए, तो राइट आंसर हम सभी का हो जाएगा झालावाड़। अफीम की खेती किस जिले में की जाती? झालावाड़ में भी की जाती, कोटा में भी, चित्तौड़गढ़ में। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दोस्तों। इसके अलावा भी मैं आपके लिए 2 जिले और लेता हूँ, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। इन 5 जिलों में अफीम की खेती की जाती है। हाँ जी बिल्कुल, है ना। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर सर्वाधिक की बात की जाए तो सर्वाधिक तो अपने चित्तौड़गढ़ में होती है साहब। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में।
ठीक है, बिल्कुल सर, हम तो बैग वैग लेके जाएंगे और ले आएंगे। हाँ, ना जाइए हो, घर पे रहिए हो, फिलहाल टाइम खराब आ ले रही है। चलिए नंबर 26 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा क्या जा रहा है, इनमें से औषधीय उत्पाद नहीं है, इनमें से औषधीय उत्पाद नहीं है, अश्वगंधा, तुलसी, कलौंजी, किन्नू। औषधीय उत्पाद नहीं है दोस्तों, औषधि किन्नू नहीं है। बाकी ये कलौंजी औषधि बनाई जाती है, कलौंजी से औषधि बनाई जाती है, ठीक है। और किन्नू क्या है, एक बागवानी फसल है दोस्तों, किन्नू क्या है, एक बागवानी फसल है। तुलसी से भी औषधि बनाई जाती है। वैसे दोस्तों मैं खुद इस तुलसी का प्रयोग करता हूँ, जब पानी पीता हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा इसका भी यूज करता हूँ, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि उससे स्फूर्ति रहती है और पानी भी गंदा नहीं जाता और कहीं ना कहीं जो है गले में भी कोई दिक्कत ना होती है। और अश्वगंधा से भी है जो क्या होता है, अश्वगंधा से भी अपना औषधियाँ बनती है। दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, अगर अश्वगंधा, तुलसी, कलौंजी है ना, ये सारी की सारी औषधियाँ हैं, लेकिन जब हम बात करें कि भाई ये किन्नू जो है ना सर्वाधिक कहाँ पर होता है, बात करेंगे, अगर ऑप्शन में आ गया तो क्यों नहीं करेंगे, है ना। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक होती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। हम जानते हैं कि सर इसकी स्थापना तब्बी जी में की गई थी। हाँ, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे तब्बी जी नहीं लिखा, अजमेर नहीं लिखा, क्योंकि पता है कि उसका आंसर तो आप दे पाएंगे। एग्जामिनर आपको नए नए क्वेश्चन देगा जिस प्रकार से मैं आपको दे रहा हूँ जी। बहुत अच्छे, जो भी भाई बहने 2000 बता रहे ना उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2000 में की गई थी, तब्बी जी में की गई थी। बोले सर अजमेर में, क्या जी अजमेर में है। और एक चीज़ दोस्तों मुझे भी समझ आ रही है यहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ काफ़ी भाई बहनों को, देखिए अपने पहले तो इसको ऐसे तरीके से पढ़ा ही था, है ना, नॉर्मलाइजेशन से, लेकिन फिलहाल अपना क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, रिवीजन तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। और दोस्तों रिवीजन में कहीं आपको नहीं लग रहा कि मेरा मतलब जी के स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मतलब अपने दिल से पूछिए, है ना, अपने दिमाग से पूछिए, आपको नहीं लग रहा कि अपना जी के स्ट्रॉन्ग हो रहा है। प्यारे साथियों ऐसा ही लगना चाहिए, क्योंकि आपका रियल में जी के स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मैं जैसे फर्स्ट बार में जब अपन ने पढ़ा उस टाइम इतना नहीं था, अब आप रिवाइज के तौर पे पढ़े तो कहीं ना कहीं आपको जो है 60% तो आप इसको कवर कर ही लेंगे अब, और एक बार फिर पढ़ेंगे दोस्तों थोड़ा सा तो 80-85% कवर हो जाएगा। 30वीं बार पढ़ने से लगभग इतना हो जाता है, और इतना ही होता है वैसे हकीकत बात करें तो, है ना। चलिए, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान किस जिले में नहीं है। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान जो है ना कौन से जिले में नहीं है, तो भाई अपने गंगानगर में नहीं है, बाकी जयपुर में है, ठीक है, कोटा में भी है और जयपुर टोंक में भी है। जयपुर में है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि 1993 में स्थापित हुआ था, ठीक है। जयपुर, कोटा और टोंक में है, और अपने गंगानगर में नहीं है। क्लियर है सर। नंबर 29 क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए जरा ध्यान दियो तो, केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी। जैतसर सर कहाँ पे, गंगानगर में क्या। हाँ जी, ये जो है ना ये अपना दूसरा बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है, दूसरा बड़ा यांत्रिक। पहला कौन सा है सर, पहला तो सूरतगढ़ है साहब, पहला कौन सा है, सूरतगढ़ है। और दोस्तों सूरतगढ़ जो है ना वो रूस की सहायता से वहाँ पर पहला स्थापित किया था, लेकिन केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर की स्थापना कनाडा की सहायता से की गई थी, और 12,140 हेक्टेयर में विस्तृत है। वहीं अगर हम पहले की बात करें सूरतगढ़ की, तो दोस्तों वहाँ पर जो है ना वो 12,400 और कुछ जो है 400 हेक्टेयर में फैलाव है उसका, ठीक है। तो ध्यान रखियो साहब। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज का आपकी स्क्रीन पे, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना कब की गई। मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कब की थी। बताए क्या, नहीं पता था क्वेश्चन आएगा आगे। तो दोस्तों केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ की स्थापना कब की गई थी। बोले सर इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से, सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई थी। बिल्कुल सर, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1956 को की गई थी। बोले सर ये हेक्टेयर की बात करें तो 12,400 हेक्टेयर में विस्तृत है। वो कितना है, वो 12,140 हेक्टेयर में विस्तृत है दूसरा। चलिए यहाँ पर ये आज की क्लास अपनी हो गई है यहीं पर एंड। 30 क्वेश्चन अपने पढ़े हैं दोस्तों, 29 मिनट हुए हैं अभी तक। और कल जो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भी चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ शैली का विषय है,
ये आपसे पूछा था किसका विषय है, तो दोस्तों ये कृष्णगढ़ शैली का विषय है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कोई ले सकते हैं। जो भी भाई बहन यहाँ पर लाइव है जिनका नाम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार एक्टिव बने रहें। सबसे पहले नंबर आ रहा है राजस्थान क्लासेस की पुरानी स्टूडेंट उर्फ मानवी श्री गंगानगर जी, संतोष चौधरी जी सेकंड में है, अनमोल शर्मा जी, आरजे क्लासेज लवर महावर रंजू जी, गुड्डी कंवर यहाँ पे नाम है 5 नंबर पे, अतिथि मीना जी 6 पे हैं, 7 पे राजकुमारी, 8 पे आदर्श सर की लाडली चुक्का जी, बहुत बढ़िया, और नंबर 9 पे टीना राठौड़ जी, और नंबर 10 पे टीना जहांगीर जी। देखिए यहाँ पे दोनों के नाम आ गए, टीना राठौड़, टीना जहांगीर। शायद इनमें से एक की जो है ख्वाहिश थी कि मेरा नाम आ जाए, शायद अब है कौन से मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना ध्यान नहीं रख पाते। अच्छा दोस्तों, तो कैसी लगी क्लास? मन कोन बेरो कैडी लागी कैडी नहीं लागी, ठीक है, बारे आन कमेंट करन बता दीजो। मारो जी खुश हो जी, और बाकी थोन कहीं से जाए है कि नहीं। चलो मैं खुश लागणो सीजो है कि नहीं, और बाकी आप लोग तो सीजो साहब, खुश तो थे लोग रहना सीजो। बाकी यूँ ऐसा टाइम ख़राब हाले रही हो, ध्यान रखो सब। आप घर में बैठा रहो और अपने घर रहो, अपने फैमिली रहो, अपने परिवार रो ध्यान रखो, छोको खाओ और छोको पहरो, बस बाहर नहीं निकलो, कटी एक्टिविटी जानो ही नहीं है। पढ़ाई करो, मैं तो कहूँ देखो 2-3 घंटा जितना हो सके पढ़ाई करो, है नहीं, और जितनी हो सके 2-3-4-5 घंटा, 2 घंटा तो आप क्लास ही आ जावे, तो आप ज़्यादा पढ़ाई भी कर सको, 2 घंटा और किताबों दे सको। चलो तो आज रो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आज रो कि करनी माता री इष्ट देवी रो नोम कहीं हतो। और आप सब जना ने ध्यान है कि और क्वेश्चन काफ़ी टाइम आ रही है और थे हमारी बात होने दिया और क्वेश्चन कदरो आयो ध्यान है तो ने 1 मिनट हो गयो पूरो, काफ़ी भाई बहनों बता दी वेला आंसर। चलिए तो दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। ऐसे ही अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखें आपकी अपनी राजस्थानी क्लासेस पे। चलते हैं, सुबह मिलते हैं दोस्तों, सुबह की क्लास में 9 बजे की क्लास में। और फिलहाल सुबह 9 बजे, रात के टाइम 9 बजे 2 क्लासेस हो रही है। और आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।